एल ट्रिप्टोफैन के इस हादसे ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की आंखें खोल दी और जीएम फूड पर कई सवालिया निशान लगा दिए। चूहों पर जीएम फूड के परीक्षणों के दौरान कई चूहे तो कुछ दिनों के भीतर मर गए, जबकि कई दूसरे चूहों के अंगों में जो बदलाव देखे गए वो वास्तव में दिल दहला देने वाले थे। चूहों पे जितने भी ट्रायल हुए आज तक, चाहे वो मॉन्सेंटो के अपने ही ट्रायल थे, उसमें भी पाया गया कि चूहों की हालत जो है बहुत खराब हुई है। उसके बाद उसमें उनका लिकोमिया भी हुआ है, उनको ब्लड का भी उनको प्रॉब्लम आया है, किडनी छोटी हुई है, लिवर छोटा हुआ है। एक ऑस्ट्रियन स्टडी अभी आई है लेटेस्ट, उसने कहा है कि चूहों में इनफर्टिलिटी भी उसमें पैदा होती है। इसका मतलब साफ है कि जब हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारे अंदर भी या ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वो बीमारियां जो है वो लाजमी है, वो आएंगी। ब्रिटेन में जीएम सोए के बाजार में आते ही लोगों के बीच सोए एलर्जी में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई। जर्मनी में जीएम कॉर्न के गायों पर परीक्षण के दौरान 12 गायों की मौत हो गई। बीटी कॉर्न से निकले पॉलन के हवा में घुलने से फिलीपींस के एक गांव में सभी लोग खुजली से परेशान हो उठे और उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। This is one of the most जेनेटिक इंजीनियरिंग धरती पर अब तक की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है और इसका हमारे खाने में इस्तेमाल करना सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं है। जब तक पूरा एक्सपेरिमेंट फॉर लॉन्ग सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक दीर्घ काल तक, लंबे समय तक प्रूव नहीं होता कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई किसी तरह का हार्म नहीं होगा, तब तक ऐसे वेंचर नहीं करना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे एक तरह का परमानेंट शाश्वत डैमेज न हो। जिस तरह से आज हर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर आदि का पेशेंट है, इन फ्यूचर जिस दिन ये जेनेटिक मॉडिफाइड फूड खाने लगेंगे देश के लोग, शायद उस दिन हर घर में कैंसर का पेशेंट होगा। ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। जीएम फूड्स के इतने ज्यादा घातक परिणामों के बावजूद अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA इन्हें बाजार में बेचने के लिए इन पर अपनी मोहर लगाता रहा। एक सज्जन ने अमेरिकन FDA के खिलाफ केस किया और उसमें जब ये केस के सामने कोर्ट में FDA को 44,000 पेजेस को लाना पड़ा। उस पेजेस में ये बड़ा स्पष्ट था उन डॉक्यूमेंट्स में कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिक्स ने दबाया गया। और इसका मतलब साफ है कि FDA जो अमेरिका का है वो दूध का धुला नहीं है। जीएम फूड्स को बढ़ावा देने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों का यह दावा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जीन रेवोल्यूशन ही दुनिया को भूखमरी से बचा सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, खेती पर आने वाली लागत को कम करके वातावरण में तेजी से फैल रहे प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। उनका दावा बिल्कुल गलत है। अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें तो उसमें हमें बिल्कुल ही पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें तो उससे ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या चीज हो सकती है। अंधाधुंध मुनाफा कमाने की होड़ में मॉन्सेंटो, सिंजेंटा, बायर, ड्यूपॉन्ट जैसी बायोटेक कंपनियों ने जीएम फसलों के जरिए न सिर्फ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, बल्कि हमारे वातावरण में जहर भी घोलना शुरू कर दिया। अमेरिका में जीएम कॉर्न के स्टार्लिंग ब्रांड के बाजार में आते ही लोगों में एलर्जी की शिकायतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और एक बार फिर यह बात साबित हो गई कि जीएम फूड्स हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेरा दम घुटने लगा था और एक बार तो लगा कि मैं मर ही जाऊं। ये लोगों का ग्रीड है, जो ग्रीड से ज्यादा पैसा बनाओ, जल्दी बनाओ, इस तरह का ये एक लोभ के वजह ये लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं। ना इसका नैतिकता देख रहे हैं, ना इसका जो बुरा असर जो पड़ रहा है समाज में, जानमाल का जो नुकसान हो रहा है, ये नहीं देखते हुए सिर्फ अपने को पैसे कमाने के लिए जो इस तरह से कर रहे हैं, ये घोर अपराध है। यूरोप के देशों ने शुरू में जीएम फसलों का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन गायों में दूध को बढ़ाने के लिए जीएम टेक्नोलॉजी से बनाए गए बोवाइन ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन से प्रोस्टेट कैंसर के फैलने की खबरों ने उनके पांव तले जमीन ही खिसका दी।
उनके यहाँ पर मैड काउ डिजीज आई। मैड काउ के डिजीज के बाद फुट एंड माउथ डिजीज का प्रकोप हुआ और उसमें हजारों की संख्या में जानवरों को स्लॉटर किया गया, उनको जलाया गया, उनको मारा गया, बुचर किया गया। उससे जो लोगों में दहशत एक पैदा हुई, उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ। बोवाइन ग्रोथ हार्मोन के इस्तेमाल पर पाबंदी तो लगा दी गई, लेकिन पूरे यूरोप में लोग जीएम फूड्स के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और अपनी सरकारों को उन्होंने जीएम फूड्स पर पाबंदी लगाने के लिए मजबूर कर दिया। हम चाहते हैं कि जीएम फूड्स पर और रिसर्च हो, इसलिए हम फिलहाल इस पर पूरी तरह रोक लगाने के हक में हैं। स्विट्जरलैंड में तो लोगों ने एक रेफरेंडम के जरिए सरकार को देश में जीएम फसलों के उत्पादन और जीएम फूड्स की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसे समय जब दुनिया के कई देश जीएम फसलों और जीएम फूड्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, वहीं भारत में दर्जनों की संख्या में फसलों और सब्जियों में तरह तरह के जीन डाले जा रहे हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो ये कि देश के ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि जीएम फूड्स क्या हैं और उनकी सेहत पर इनका क्या असर पड़ सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं मैंने कभी नहीं सुना। ज्यादा तो पता नहीं है इसके बारे में कुछ। I don't even know whether it is good or bad. We don't have any other option, then we got to use it. It's very bad. And we're still alive. We have some clues. कुछ होता है. I really don't know exactly what. वो फूड होते हैं जो लैबोरेटरी में प्रोड्यूस होते हैं. What food are you talking about? People don't know anything about GM foods at this stage. The government doesn't know anything. लोगों को जीएम फूड के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है। सरकारों को भी नहीं मालूम कि जीएम फूड्स क्या है। इसके बावजूद भी हम जीएम टेक्नोलॉजी को लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे रहे हैं। अब आप एक स्पीसीज के अंदर नहीं, आप इंटर स्पीसीज यानी किसी भी स्पीसीज का जीन उठा के दूसरी स्पीसीज के जीन के अंदर, डीएनए के अंदर आप डाल सकते हैं, उसके दूसरी स्पीसीज के जीन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अब सुअर का जीन चावल में डाल दिया, मछली का जीन निकाल के आपने टमाटर के अंदर डाल दिया, महिला का दूध का जीन जो है निकाल के आपने चावल के अंदर डाल दिया। जिस तरीके से आज किसी जीन को निकाल के कहीं आप डाल देते हैं और वो जो पदार्थ जब मार्केट में आएंगे तो ये लाजमी है कि हमारी जब बहुत सारी बड़ी जनसंख्या है उसमें एथिकल, रिलीजियस और मॉरल इश्यूज जो हैं वो सामने आएंगे और उनको ठेस पहुंचेगी। यूं तो बीटी कॉटन अभी एक अकेली ऐसी जीएम फसल है जिसे भारत में कमर्शियल तौर